गुड मॉर्निंग टू चिल्ड्रन ऑफ क्लास फिफ्थ। आज हम मॉरल साइंस का 14th चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज ग्रेट पीपल ग्रेट ट्रेड्स। व्हाट डज ट्रेड्स मीन? ट्रेड्स का मतलब क्या होता है? ट्रेड्स का मतलब होता है कैरेक्टर। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के नेचर के बारे में, बिहेवियर के बारे में, उनकी क्या वर्किंग रही है, दैट कम्स अंडर द वर्ड कैरेक्टर। ये सब चीजें उनके कैरेक्टर में थी। अब हम सोचेंगे कि हमको क्यों समझनी है? हमको नहीं समझनी है, हमको सुननी है, हमको समझनी है। व्हाई? सबसे पहली चीज, ग्रेट लोगों के बारे में पढ़ के, सुन के, समझ के हमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी अच्छी बातें हमें समझ आती हैं और हम उसको फॉलो करते हैं। लिटरली आई टेल यू वन थिंग, मैं आज भी कोशिश करती हूँ कि मुझे अगर किसी की बात अच्छी लग रही है तो मैं उसको फॉलो करूँ। किसी की कोई अच्छी चीज समझ आ रही है, मे बी वो कोई ऐसा काम करता है, कोई ऐसी डीड करता है, गुड डीड करता है, तो मैं उसको फॉलो करूँ। मैं आज भी करती हूँ। आप तो अभी छोटे बच्चे हैं तो आप उसको बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम मदर टेरेसा के बारे में पूरा समझेंगे, पूरा सुनेंगे। मदर टेरेसा का ओरिजिनल नाम था एग्नीस गॉक्सा बोजाक्सियो। शी वॉज बॉर्न ऑन 6 जनवरी 1929। वो इंडिया आई when she was about at the age of 18 years। उससे पहले वो वहाँ पर जहाँ वो बॉर्न हुई थी, अल्बानिया में, वहाँ पर वो अबाउट 5 years की ट्रेनिंग एज अ टीचर करके आई थी। उसके बाद उन्होंने इंडिया में कदम रखा जस्ट एज अ सोशल रिफॉर्मर। सोशल रिफॉर्मर्स वो होते हैं जो हर तरीके के पर्सन की मदद करें, उनकी हर ज़रूरत में उनकी हेल्प करें। मे बी कोई सिक हो, मे बी कोई पुअर हो, मे बी किसी को ऐसी बीमारी हो जिसको हम हाथ भी नहीं लगा सकते, तो ऐसे लोग जो बहुत बड़े बड़े ट्रस्टीज टाइप जो इस तरीके की इंस्टीट्यूट चलाते हैं, वो ऐसे लोगों को वहाँ पर रखते हैं। ओके, अब ये इंडिया आई, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिर्फ एक रूम में बैठ के और लोगों की सेवा नहीं करी। बहुत ठंड में भी इन्होंने आधी आधी रात को जाकर, जिन्होंने खाना नहीं खाया होता है उनको खाना खिलाती थी। कपड़े नहीं होते थे ठंड में, और वो सिर्फ पतला सा कपड़ा या पतला सा कंबल ओढ़ के वो बैठे हैं जस्ट टू सेव देमसेल्व्स। उनको वो देती थी, जो भी लोग उनको दे के जाते थे। तो बेसिक क्या है कि आप आधी रात को अपना सुख त्याग कर सेवा करने जाओ। दिस इज द ट्रेट, दिस इज द कैरेक्टर, दिस इज योर बिहेवियर। यही चीज हमको समझनी है, फॉलो करनी है। अब ये इतनी सेवा करती थी, रात में घूमती थी, सड़कों पे लोगों को ढूंढती थी। किसी को भूख लगी है या किसी के फैमिली मेंबर्स ने उनको, बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग औरत है, उनको घर से बाहर निकाल दिया है, या किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो जिसको कहते हैं कि हाथ नहीं लगा सकते हम उसको, उन लोगों को लेके अपने उसमें स्कूल में लेकर आती थी या अपने इंस्टीट्यूट में लेकर आती थी और वहाँ उनकी सेवा करती थी। ओके, अब यहाँ धीरे धीरे ये बहुत पॉपुलर होने लगी। तो लोग इनसे पता क्या पूछते थे? लोग इनसे पूछते थे कि आप कौन हो? तो ये क्या कहती थी? बाय ब्लड आई एम एन अल्बानियन। अल्बानिया की रहने वाली थी, तो ब्लड, मेरे शरीर में जो ब्लड है वो तो अल्बानिया का है, तो बाय ब्लड आई एम अल्बानियन, बट बाय सिटीजनशिप आई एम इंडियन। मैं पूरे इंडिया की हूँ, पूरा इंडिया मेरा। क्लियर? अब क्या होता है कि आप अगर कोई चीज सेवा करते हो या आप कोई काम करते हो, आप 1-2 दिन करते हो ना,
तो ठीक है, बस कर रहे हैं। लेकिन जब हम उसको अपनी लाइफ का एम बना लेते हैं कि हमें ये वर्क करना ही है, वो जो स्पिरिट अंदर से निकलता है, जो हमें खुशी मिलती है, वो गॉड देखता है। इनकी थिंकिंग ऐसी ही थी कि मैं जिसकी भी सेवा कर रही हूँ वो ऊपर वाले का आदेश है। जो भी पर्सन किसी को भी मानता है, आप किसी भी भगवान को मानिए, अगर हम बोल देते हैं कि उसका आदेश है कि सेवा करी जाए, ये नहीं देखा जाए कि कौन किस तरीके की बीमारी है, किस कास्ट का पर्सन है, नथिंग, कुछ भी नहीं देखा जाएगा, सिर्फ सेवा करी जाएगी। तुम्हारे घर में करोड़ों रुपए आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें ऐसी बीमारी है, तुम्हारी सेवा वैसे ही करी जाएगी जैसे यहाँ पर सबकी सेवा हो रही है। पूरी केयर, पूरा कंसर्न एक एक पर्सन को। थोड़े से ही टाइम में वो इतनी पॉपुलर हो गई थी कि लोगों ने उनको अमाउंट भी देना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि मेरे पास इतनी जगह पड़ी है, आप यहाँ पर लोगों को ला सकते हैं, आप रख सकते हैं, आपको नेसेसरी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस तरीके से उनका हॉस्पिटैलिटी का जो भाव था, उनकी जो थिंकिंग थी, वो इंक्रीज होती गई, उनको लोगों से भी सपोर्ट मिलता गया और वो आगे से आगे सेवा करती रही, वो रुकी नहीं है उस चीज़ के लिए। अब नेचुरल है, एज के अकॉर्डिंग हर चीज़ वेरी करती है। ऑन 5 सितंबर 1997 शी डाइड। 29 में बॉर्न हुई है, 97 में डेथ हुई है। इतने ईयर्स में जो उन्होंने इतनी सेवा करी है, उस चीज़ को लोगों ने आगे से आगे फॉलो करा। गवर्नमेंट ने उनकी टर्म में पिलग्रिमेज बनाया, आज भी वो एज अ पिलग्रिमेज ही फॉलो होता है। वहाँ जो प्रेयर करने आता है, वहाँ जो मत्था टेकने आता है, वो ये नहीं देखता कि मैं हिंदू हूँ या मैं क्रिश्चियन हूँ या मैं ये हूँ या मैं वो हूँ। वो उसकी उनकी थिंकिंग को, उनके बिहेवियर को, उनकी सेवा को फॉलो करते हुए आते हैं। और उनकी जो फीलिंग थी कि सब कुछ गॉड का ही है, गॉड के लिए ही है, उन्होंने इस चीज़ को हमेशा फॉलो किया। उन्होंने हमेशा यही चीज़ बोली कि मैं सेवा नहीं कर रही हूँ, वो मुझसे करवा रहे हैं। तो ये चीज़ जब हम हर चीज़ गॉड के ऊपर कर देते हैं, गॉड के लिए कर देते हैं, तब वो हर चीज़ कंप्लीट करता है, करवाता है। चलिए, आप पूरा चैप्टर रीड करेंगे, उसको फॉलो जरूर करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ रीड नहीं करना है, सिर्फ ऑडियो वीडियो नहीं सुननी है, आप उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। ट्राई टू मेक योर सेल्फ ग्रेट, ग्रेट कैरेक्टर, ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट बिहेवियर। सिंपल मॉरल साइंस है इसीलिए ना कि हमारा बिहेवियर चेंज हो, हमारी वर्किंग चेंज हो, हमारा नेचर चेंज हो। चलिए, आप रीड करेंगे, आई एम सेंडिंग यू द PDF। आप उस वर्क को मॉरल साइंस की कॉपीज में कंप्लीट करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे। गुड डे, टेक केयर।